ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितने नशे की पॉइंट सुनाई। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की, सो पा लिया, बाकी क्या रहा। कितना नशा होना चाहिए। अपने मन से रोज टटोलना चाहिए। अभी भी कोई इच्छाएं लगी हुई है कि ये करना, ये करना, ये पाना, ये पाना, ये पाना। कोई नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ नई प्रमोशन लें या कुछ और है ना, पर बिना इच्छा के भी कर सकते हैं। अंदर मन में तैयारी रखें, ना भी मिला तो भी ठीक है, चलो ठीक है, हो गया तो ठीक, ना मिला तो उससे भी ठीक। ये नशा होना चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने वाली, तो पा लिया तो बाकी क्या रहा। बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को नशा चढ़ा है इस चीज का। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे रोते क्यों? हाँ, तुम्हारे पति मर गया जो रोते हो। अरे तुम्हें पतियों का पति मिला है, विधवाएं रोती हैं। बाबा ने कहा रोते रहते हैं। हाँ, कोई शरीर छोड़ा रोएंगे, कोई और कुछ हुआ रोएंगे, कोई दुख परिस्थिति आई रोएंगे। सब अपने से पूछ के देखो। हम कई क्लासेस में भट्टी में पूछते, पिछले 1 साल में जिसको एक भी दुख का आंसू नहीं आया, हाँ हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं मिलता। देखो कितना। तो बाबा कहते रोने की आदत छोड़ो। अरे तुम किसके, जगत के मालिक के बच्चे, लाखों करोड़ों को हंसाने वाले, तुम रोओगे। बाबा का शुक्रिया करता हूँ, 50 वर्ष होने जा रहे हैं लगभग, एक बार भी दुख का आंसू नहीं आया इस आत्मा को। शुक्रिया बाबा। कितनी बड़ी बड़ी विकराल परिस्थितियां आई, दुख का आंसू नहीं आया। संगम पे रोने वाला आंसू का नहीं पार्ट रखा हुआ बाबा ने। तो बाबा कहते सदा खुश रहो, औरों को खुशी बांटो। आज बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को आत्ममानी बनाता हूँ, और आत्ममानी बनते ही तुम कितने फिर देखो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते। आज बाबा के बड़े जबरदस्त टाइटल थे। क्या थे? बाबा ने कहा कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, सारे विश्व का सर्वशक्तिवान, और मैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उसे कहते हैं ना, मैं हूँ ऊंचे ते ऊंचा भगवान। फिर बाबा ने और क्या कहा? देखो बच्चे, मेरे को कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। जितनी 800 करोड़ आत्माएं हैं ना, अधिकतर को मुक्ति और बाकियों को जीवन मुक्ति। हाँ, 33 करोड़ 2,500 वर्ष तक 33 करोड़ ही आएंगी, बाकी वहीं बैठी रहेंगी 770 करोड़। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि बच्चे मैं पतित पावन गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। वैसे ये रॉन्ग है पीछे जो बोलते हैं। सीताराम तो ठीक है, मैं तुम सब आत्माएं सीताएं हो, भक्तियाँ, और मैं भगवान तुम्हारा राम, तो सबको रमणीक लगने वाला राम। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, खेल है किसका, हार और जीत का खेल है। हाँ, सतयुग त्रेता में जीत जाते, फिर द्वापर कलयुग में हार जाते। ये बच्चे दुख और सुख का खेल है। सुख धाम सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग दुख धाम। ये बच्चे खेल है, तो खेल में तो एक समान रहना, निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान। तो बाबा ने कितना अच्छा आज बताया। हाँ बच्चे, तुम पूज्य से पुजारी बनते, फिर मैं पुजारी से फिर पूज्य बनाता हूँ। हाँ, तो तुम कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सर्विस पर भी बाबा ने कहा बच्चे लिखा होना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव भगवानों वाच, तुम्हारे सब चित्रों में लिखा होना चाहिए, और तुम्हें उनको यही कह के समझाना है कि बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा ये कह। हर वक्त बाबा 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 जो बच्चा करता रहता है ना, वो बाप समान बन जाए। कोशिश करो हर संकल्प में, हर वचन में बाबा शब्द को जोड़ के देखो तो सही, कितना आनंद आता है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे
माया जीते जगत जीत। ये बच्चे माया 5 विकार, इन पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो माया जीते जगत जीत बन जाएंगे। और बच्चे, हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को हाँ विशेष कौन मिला, इतना ऊंचा मिला है, तो इसलिए कभी भी रोने की दरकार नहीं है। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, ये देखो बच्चे माला के दाने का राज, मेरू दाना ऊपर फूल, पहले फूल फिर मेरू दाना, मम्मा बाबा फिर तुम सब बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम माला में पिरोए जाते हैं। जो अब पूरा पुरुषार्थ चारों एड़ी की चोटी का लगा के चारों सब्जेक्ट में जो फुल पास होगा वही वास्तव में माला का दाना बनेगा। हमें माला का दाना बनना है, दृढ़ लक्ष्य रखना है, बाकी सब लक्ष्य ढीले कर देने, माला के दाने बनने का लक्ष्य पक्का रखना है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे तुम कौन हो, तुम हो शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ, हाँ, कितना न शिव से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कौन सा युग चल रहा है, गीता का युग चल रहा है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता इस वक्त गाई जा रही, गीता का भगवान स्वयं आए हुए हैं, वो आके गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वे बाबा ने याद पर भी कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ के, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करेंगे, एक बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना बच्चे बाप को याद करते हैं तुम पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे अपने भाग्य को स्मृति में लाओ, क्या कि हम भाग्यवान बनने की खुशी में सदैव रहना है। तुम सदा भाग्यवान, इसलिए कोई बात की चिंता नहीं करनी है, ना कभी किसी के शरीर छूटने पे दुख के आंसू बहाने हैं। हाँ, तो हमारे सरला बहन जी भी, आज हम मुरली मंथन मॉडल टाउन सेंटर पे कर रहे हैं। मॉडल टाउन सेंटर पानीपत का एक ऐसा सेंटर है जिससे 55 सेंटर 500 गीता पाठशालाएं खुली हैं। ये सबसे प्रथम सेंटर पेरेंट सेंटर है। सब बहनों की भावना इस सेंटर से जुड़ी हुई है। यहाँ सरला बहन जी रहती हैं। नो डाउट पांडव भवन की तरह छोटा है, बाकी बड़े बड़े सेंटर खोल कर दिए हैं हाँ बहन जी ने, तो इसलिए, लेकिन ये है बाबा का पर वाइब्रेशन बहुत अच्छा है। तो बाबा ने बहन जी को भी कभी भी चिंता नहीं, दुख में कभी नहीं दुखी होते देख, साक्षी दृष्टा। तो बाबा ने कहा ऐसा साक्षी दृष्टा बनना। सतयुग में मनुष्य होते हैं देवी गुण वाले, तुम बच्चों को भी देवी गुण वाला बनना है। तो मैं आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तुम अब देवी संप्रदाय के बनते हो। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर के द्वारा सेकंड में पेपर पास करने वाले, सेकंड का पेपर होगा पास करने वाले, पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर चाहिए, वेस्ट थॉट को कंट्रोल करने की पावर चाहिए। उल्टे सुल्टे संस्कार जागृत आते हैं, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। किसी प्रकार की मुख से छोटी भी लूज बात निकलती है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो कंट्रोलिंग पावर, जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकते, खाने पीने पे कंट्रोल चाहिए। डॉक्टर मना करता है फिर भी खाते रहते हैं, कंट्रोलिंग नहीं है। खुद को कंट्रोल नहीं कर, खुद की आदतों पे, पुराने संस्कारों पे कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग पावर जिसमें है ना, वही रूलिंग पावर भी उसमें होगी, और सेकंड के पेपर को पास करके पास विद ऑनर हो जाएगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे वानप्रस्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के नाज नखरे खत्म हो जाएंगे। वानप्रस्थ सब कुछ, अरे क्या वैराग्य की स्थिति है। शरीर से भी वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, विकारों से वैराग्य, संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से वैराग्य। अब कुछ भी अच्छा लागे ना, एक बाबा तेरे सिवाय, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से हर बात करूं, दिल की बातें शेयर करूं, बस ऐसा वानप्रस्थ अवस्था बना के
वैराग्यवर्ती धारण कर लें तो स्थिति इतनी अच्छी बन जाएगी, बाबा के साथ सही कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो व्यक्ति इशारा था कि बच्चे बेहद की वैराग्यवर्ती वाले ही विदेही बन पाएंगे। इस बेहद की वैराग्यवर्ती को धारण करो, विदेही अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।